वेलकम टू वीकेजी फ्यूजन। मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। कार्बनिक यौगिक में आज हम प्रमुख कार्बनिक यौगिकों के बारे में शुरू करेंगे टॉपिक। और प्रमुख कार्बनिक यौगिकों में आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जिसको फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जो फ्रियोन होता है, इसकी परिभाषा क्या है हम ये समझे। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, कोई भी एल्केन है, एल्केन का सामान्य सूत्र आपने पढ़ा हुआ है CnH2n+2। ये एल्केन का सूत्र होता है, यानी जितने कार्बन होते हैं उससे दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन यहां पर पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला एल्केन है मेथेन। अब मेथेन में 4 हाइड्रोजन है। यदि हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके और इनके स्थान पर क्लोरीन और फ्लोरीन को ला दिया जाए, तब जो संरचना प्राप्त होगी उसी को हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेओन। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होगी कि एल्केन में यदि क्लोरीन तथा फ्लोरीन जुड़ जाए तो उससे बनने वाली जो संरचना होती है उसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेओन के नाम से जाना जाता है। जैसे इसकी बनाने की एक विधि दी हुई है यहां पर। कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लेते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड या HF के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाया जाता है। तो यह अभिक्रिया करवाने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड से एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के HCl के रूप में अलग हो जाता है और उस क्लोरीन के स्थान पर फ्लोरीन चला जाता है, जिससे जो संरचना हमारे को प्राप्त होती है वह बनती है CCl3F। यानी अब बनी हुई संरचना में 3 क्लोरीन है और 1 फ्लोरीन है। तो इस संरचना का नाम दिया गया ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन। अब बिकॉज ये मेथेन का ही एक रूप है, क्योंकि मेथेन CH4 होता है, चारों हाइड्रोजन हट गए हैं, 3 हाइड्रोजन तो क्लोरीन से प्रतिस्थापित हुए हैं और 1 हाइड्रोजन फ्लोरीन से यहां पर प्रतिस्थापित हुआ है। तो इसीलिए इसका नाम है ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन। तो इस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण हम कर सकते हैं। ये एक बेसिक मेथड है। बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, सबके बनाने की विधियां अलग अलग होती हैं। फ्रेओन का नामकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेओन के नामकरण का एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फ्रेओन X, Y और Z। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी फ्रेओन का नाम दे सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि X क्या है, Y क्या है और Z क्या है। तो आप समझिए, X यहां पर जो है वो अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या है, और कार्बन परमाणुओं की संख्या में से यदि हम 1 माइनस कर दें, यानी कार्बन -1 कर दें, तो हमारे पास संख्या आ जाती है X की। इसी प्रकार से यदि उस यौगिक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो भी है उसमें हम 1 जोड़ दें तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी Y की। और फ्लोरीन जितने भी है वो संख्या एज इट इज होती है Z की। यानी X की संख्या, Y की संख्या और Z की संख्या यदि हम निकाल लें तो इस तरह से फ्रेओन का नाम हम आसानी से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हम देखते हैं। सबसे पहला है CFCl3। अब आप देखिए, यहाँ पहले X निकालना है आपको। X में जितने भी कार्बन है उसमें से 1 माइनस करना है। आप देखिए यहाँ टोटल 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन में से 1 माइनस करेंगे तो कुल मिला के X का मान तो आ गया आपके यहाँ पर 0। तो X का मान 0 आ जाता है। जितने भी हाइड्रोजन है उसमें 1 जोड़ना है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन कुछ है ही नहीं, लेकिन उसमें 1 जोड़ना है, यानी 0 में 1 जोड़ेंगे तो कुल मिला के Y का मान आ जाएगा 1। और यहाँ फ्लोरीन की संख्या है 1, तो Z का मान हो जाएगा 1। यानी आपके यहाँ XYZ का मान आ गया 0, 1 और 1। इसीलिए आपके यहाँ जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना इसका नाम हो गया फ्रेओन 1,1। आप चाहो तो 0,1,1 भी लगा सकते हैं, लेकिन 0 का कोई औचित्य नहीं, इसीलिए हम सिर्फ फ्रेओन 1,1 यहां पर लिख देते हैं। इसी प्रकार से CF2Cl2 के नामकरण में देखें, कार्बन यहां पर वही 1 है, 1 में से 1 गया, बचा 0। हाइड्रोजन यहां पे वापस 0 है, उसमें 1 ऐड किया यानी 1। फ्लोरीन यहां पर 2 है, यानी यहां पर 2। यानी कुल मिलाकर के यहां फ्रेओन का नाम हो गया फ्रेओन 1,2, यानी फ्रेओन 12 हो गया। ये कुछ बड़े को उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे ये उदाहरण ले लिया अपन ने C2F2Cl4। यहां पर देखिए 2 कार्बन है, कार्बन जितनी संख्या उसमें से 1 माइनस करना है, तो 2 में से 1 गया तो कार्बन यानी X बच गया हमारे 1। हाइड्रोजन यहां पर फिर 0 है, तो Y का मान आ जाएगा 1। फ्लोरीन की संख्या यहां टोटल 2 है, तो Z का मान आ जाएगा 2। तो कुल मिला के यहां पर X, Y और Z का मान 1, 1 और 2 आता है। इसीलिए फ्रेओन का नाम हो गया फ्रेओन 1,1,2। और एक और लास्ट उदाहरण अपन देख लेते हैं, C2F3Cl3। टोटल 2 कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन में से 1 माइनस किया तो X का मान आ गया 1। हाइड्रोजन यहां पर फिर 0 है, इसलिए Y का मान आ जाएगा 1। फ्लोरीन यहां पर टोटल 3 है, तो Z का मान आ जाएगा 3।
तो इस तरह से इस फ्रेओन का नाम हो गया फ्रेओन 113। तो इस तरीके से आप फ्रेओन के नाम बड़ी आसानी के साथ दे सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ उपयोग और देख लेते हैं। मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है और इसके अलावा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि में प्रशीतक अर्थात कूलिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो CFC है, ये CFC बहुत खतरनाक हो गई है हमारे लिए। खतरनाक क्यों हो गई है? क्योंकि ये CFC जब मुक्त होती है तो वायुमंडल में ऊपर जाकर के ये ओजोन परत को नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण हमारे CFC ही बनती जा रही है। इसीलिए धीरे धीरे देश CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर बैन लगाते जा रहे हैं और ओजोन परत को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो CFC का बहुत बड़ा नुकसान भी हमारे को देखने को मिला है, लेकिन हम एक केमिकल के रूप में इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको इसका नामकरण और इसकी संरचना के बारे में ध्यान रखना है। इसी तरह के टॉपिक देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।